हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी मज़ेदार कहानी की दुनिया में। सास के ताने की कहानी। सुबह की हल्की हल्की धूप आंगन में उतर ही रही थी कि रामा ने रसोई में पैर रखा। उनकी आंखों में नींद बाकी थी, लेकिन चूल्हा तो समय पर जलता था। गैस पर चाय चढ़ाते ही उसकी सास कमला देवी की खांसी की आवाज़ आई, जैसे हर सुबह की शुरुआत इसी की आवाज़ से होती थी। रामा ने मन ही मन तय कर रखा था कि आज कुछ भी हो वह जवाब नहीं देगी, लेकिन जैसे ही वो ट्रे में चाय के साथ कमरे में दाखिल हुई, वही पुराना ताना फिर कानों में गूंजा। हमारे ज़माने में तो बहुएं 4 बजे उठती थी, तुम्हारी तो 7 बजे भी आँख नहीं खुलती। पता नहीं कैसे बेटे की किस्मत फूटी जो ऐसी बहू मिली। रामा के होंठ हल्के से काँपे, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसकी सास ने एक और निगाह डाली उस ट्रे में रखे बिस्किट पर और बोले, अब तो मशीनें हैं, सब कुछ तैयार मिलता है, फिर भी थक जाती हो तुम। हमारे ज़माने में तो सब कुछ हाथ से होता था। रामा चुपचाप कमरे से बाहर आ गई। रसोई में लौटकर उसने अपने आंसू पोंछे। उसका मन किया कि लपट कर कहे कि सासू माँ, आपसे पूछे बिना कोई फैसला नहीं लेती। घर के हर सदस्य की पसंद नापसंद याद है मुझे, और जो आप हर दिन सुनाती है वो सिर्फ ताना नहीं, एक दीवार बन गया है हमारे बीच। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, नहीं कहूँगी, नहीं कहूँगी कुछ, शायद एक दिन आप खुद समझे। दिन चढ़ने लगा। रामा ने सारा काम निपटाया। दोपहर को जब उसने पति के विकास ऑफिस में लंच करके आए तो सास ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा तुम्हारी शर्ट में मैं प्रेस कर दी है, लेकिन रामा को कह दो अगले हफ्ते शादी में नए कपड़े संभाल कर ले जाना। मुझे उसके कपड़ों का स्टाइल पसंद नहीं। विकास ने हंसकर टाल दिया, लेकिन रामा की आंख फिर भर गए। उसने अपनी पसंद कब जी थी इस घर में? उसके मन के कपड़े, उसकी पसंद का खाना, या ताकि उसकी चुप्पी तक सब पर सवाल होते। रात को जब सब सो गए तो रामा छत पर बैठी थी। चांदनी उसके चेहरे को थपथपा रही थी, जैसे कह रही हो, तू गलत नहीं है, तू बस सह रही है, एक उम्मीद में है कि कभी तो ये रिश्ता सुधरेगा। अगले दिन रामा फिर सुबह जल्दी उठी। आज उसने खुद थोड़ी राहत दी। पहले अपनी पसंद की चाय बनाई, अदरक वाली, खुद बैठकर 5 मिनट पी, फिर बाकी काम संभाले। सास फिर बोले, आज तो चाय में कुछ अच्छा स्वाद है, क्या बदला? रामा ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, थोड़ा सा प्यार मिला है आज। कमला देवी चुप हो गई। पहली बार उन्होंने कोई ताना नहीं दिया। उस सुबह शायद कई गहरे कुछ छू गया था, और रामा को महसूस हुआ जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी एक कप प्यार भरी चाय भी बहुत कुछ बदल सकती है। इसलिए हम लोग को अपने बहुओं के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप लोग के लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ